बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक पुराना और रहस्यमयी कुआं था। वह कुआं गांव के बाहर एक सूने रास्ते के किनारे बना हुआ था, लेकिन जैसे ही रात होती पूरा इलाका डर से कांप उठता। गांव वालों का कहना था कि उस कुएं में कई साल पहले एक औरत की मौत हुई थी और उसकी आत्मा आज भी उस कुएं में भटकती है। उस कुएं के पास रात में मत जाना बेटा, कभी मत जाना। जो भी गया है वह कभी वापस नहीं आया है। मैंने अपनी इन आँखों से कई नौजवानों को जाते देखा है। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक निडर और हठी लड़का रहता था। उसे भूत प्रेत, चुड़ैल या आत्माओं जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह हर बात को तर्क से देखता था। अर्जुन अपनी माँ के साथ गांव में रहता था और उसका छोटा भाई शहर में रहकर पढ़ाई करता था। तभी सुरेश अर्जुन के घर आया और कहने लगा, आज बूढ़ा बाबा ने फिर से उस कुएं के पास जाने से मना कर रहे थे। अरे यार सुरेश, ये सब गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं यार। रोज रात को बैठकर लोग नई नई कहानियां और अफवाहें गढ़ते रहते हैं। कभी पीपल वाले कुएं का भूत, कभी सफेद साया, तो कभी रोती हुई औरत। ये सब बकवास है यार। नहीं अर्जुन, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। पूरा गांव जानता है कि उस कुएं में कुछ गड़बड़ है। मैंने खुद कई बार रात में अजीब अजीब आवाजें सुनी हैं। बूढ़ा बाबा भी कहते हैं कि जो भी उस कुएं के पास गया है वो कभी वापस नहीं आया। तो क्या हुआ, मैं आज रात खुद जाकर देखूंगा। अगर सच में भूत या चुड़ैल है तो मैं उससे मिलकर आऊंगा और शायद पूछूंगा कि दीदी चाय पियोगी। पागल मत बन अर्जुन, आज अमावस्या की रात है। आज चांद भी नहीं निकलेगा, अंधेरा बहुत घना होगा। लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को वो औरत और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। मैं तुम्हारे भलाई के लिए ही कह रहा हूँ कि वहाँ जाने की जिद मत करो। तुम एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो। हम दोनों साथ में मिलकर देखेंगे। अगर कुछ हुआ तो साबित हो जाएगा कि भूत है, और अगर कुछ नहीं निकला तो तुझे भी मानना पड़ेगा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। नहीं, मैं नहीं जा सकता। मुझे भूत प्रेत से बहुत डर लगता है। ये सब सुनकर मेरा तो कलेजा ही बाहर आ जाता है। मैं तो कहता हूँ कि तू भी मत जा। कल सुबह दिन के उजाले में हम दोनों साथ में देख लेंगे। रात में वहाँ जाना मतलब मौत को न्योता देना है। बस तू देखता जा सुरेश, मैं आज रात अकेले ही जाऊंगा और कल सुबह तुझे उस कुएं का पानी पीकर दिखा दूंगा कि वहाँ कुछ भी नहीं है। सुरेश अर्जुन से बात करने के बाद वापस अपने घर चला गया। धीरे धीरे रात होने लगी। आसमान में घने काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। पूरा गांव डर के मारे अपने अपने घरों में बंद हो गया। हर तरफ भयानक सन्नाटा फैल चुका था। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन हाथ में लालटेन और लकड़ी लेकर घर से निकला। बेटा, वहाँ मत जा। अपनी माँ की बात मान ली, मत जा वहाँ। माँ, क्या हुआ? तुम इतना क्यों डर रही हो? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आज अमावस्या की रात है। बूढ़ा बाबा ने जो कहा था वो सब याद आ रहा है। बेटा वो कुआं शापित है। चिंता मत करो माँ, ये सब तो सिर्फ कहानियाँ हैं। मैं बस जाकर देखना चाहता हूँ कि बूढ़ा बाबा की कही हुई बातें सही है या नहीं। वहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरे बिना कैसे जी पाऊंगी। लौटा बेटा, लौटा। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। मैं बस थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगा। तुम मेरी चिंता मत करो और आराम से सो जाओ, घबराओ मत। अर्जुन ने माँ की चिंता को हल्के में लेते हुए घर से बाहर कदम रखा। वह धीरे धीरे जंगल वाले सुनसान रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज़ सूने रास्ते में गूंज रही थी। चारों तरफ सिर्फ हवा की सनसनाहट और अंधेरा फैला हुआ था। जैसे जैसे अर्जुन कुएं के करीब पहुंच रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की पत्तियां भी अजीब तरीके से सरसराने लगी थीं। ये हवा अचानक इतनी ठंडी कैसे हो गई? क्या बात है? यहाँ तो सच में कुछ अजीब हो रहा है। तभी अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा हो। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह तुरंत पीछे मुड़ा। कौन है वहाँ? लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और हवा थी। अगर कोई है तो सामने आओ, छुप क्यों रहे हो? अचानक एक उल्लू जोर से चिल्लाया।
अर्जुन डरकर पीछे हट गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन उस पुराने कुएं के पास पहुंच गया। वह कुआं टूटी हुई ईंटों से बना था और उसके ऊपर एक विशाल घना पीपल का पेड़ था। मैंने तो पहले ही कहा था, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये सब सिर्फ बकवास है और कुछ नहीं। अचानक कुएं के अंदर से छपाक की तेज आवाज आई, जैसे किसी ने पानी में छलांग लगाई हो। कौन है? अर्जुन कांपते हुए कुएं के किनारे पर झुककर अंदर देखने लगा। अंदर घना अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अरे अगर कोई हो तो जवाब दो। तभी कुएं के अंदर से किसी औरत के दर्द भरे रोने की आवाज आने लगी। मुझे बाहर निकालो, कौन हो तुम? मैं बहुत सालों से यहाँ फंसी हूँ। तुम कौन हो और अंदर कैसे फंसी हो? बहुत साल हो गए, मुझे बाहर निकाल दो। अचानक कुएं का पानी तेजी से हिलने लगा। ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे पानी के अंदर से एक सफेद सिकुड़ा हुआ हाथ बाहर निकला। फिर गीले लंबे काले बाल पानी से ऊपर आए। धीरे धीरे एक डरावनी औरत का पूरा शरीर कुएं से बाहर आने लगा। तू यहाँ क्यों आया? मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। बोल, तू मेरे कुएं के पास क्यों आया है? मैं तो बस मजाक में चला आया था, मुझे माफ कर दो, मैं वापस चला जाता हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है, अब तू भी यहीं रहेगा मेरे साथ। अचानक चुड़ैल जोर से हंसी। उसकी हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। वह हवा में ऊपर उठने लगी। उसके लंबे बाल हवा में सांपों की तरह लहराने लगे। अर्जुन डर के मारे जंगल की तरफ भागने लगा। उसके पैर कांप रहे थे और सांस फूल रही थी। नहीं, मुझे बचना है। लेकिन जंगल में हर पेड़ के पीछे उसे वही चुड़ैल दिखाई दे रही थी। कभी बाएं तरफ, कभी दाएं तरफ। कभी उसकी हंसी सुनाई देती तो कभी रोने की भयानक आवाज। तू बच नहीं पाएगा। कोई बचाओ मुझे, माँ, सुरेश, कोई तो मदद करो मेरी। अब तो मेरा है। जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो। भागते भागते अर्जुन का पैर एक जड़ में अटक गया और वह जोर से गिर गया। वह कांपता हुआ धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कोई है? बचाओ मुझे, वरना ये मुझे मार देगी। चुड़ैल उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी, सिर्फ 2 कदम की दूरी पर। उसके लंबे काले नाखून धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रहे थे और लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। आप तेरा खेल खत्म। बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। अगली सुबह सूरज निकला तो पूरा गांव डर और चिंता से भर गया। मैं